प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत की महिलाएं सशक्त और आर्थिक रूप से विकसित हो। इसी कड़ी में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर दीपा पवार और आशीष पवार ने बताया कि हम देश के हर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक और विकसित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए जोड़कर सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से हमें कई तरह के प्रस्ताव मिले हैं जिससे महिलाओं को और सशक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। सकते हैं कि जब कई सौ महिलाएं एक साथ आती हैं तो उन्हें एक साथ काम करने के लिए जैसे साझा दुकान करके दे सकते हैं। तो किसी महिला के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एक दुकान खुद करे, तो अगर 100 महिला मिल जाती हैं तो उनको एक दुकान मिल जाती है। इसी तरह किसी सरकारी स्कीम में जो महिला लाभान्वित हो सकती हैं उनके फॉर्म एक साथ वहाँ पर ले जाना, नेताओं को उस नेता की बड़े नेता जो अभी दीपा जी ने बताया उनकी सहायता से उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनका उत्थान करना, ये संस्था का मेन कार्यक्रम है। इसके अलावा IIM लखनऊ में एक होता है इंक्यूबेशन। तो किसी महिला का कोई आइडिया बहुत अच्छा होता है तो उसको हम वहाँ इंक्यूबेट करते हैं। तो उनको वहाँ से मार्केटिंग किस तरह की जाए, उसकी वहाँ पे कहाँ पे लगाया जाए, उस सब की उनको जानकारी दी जाती है जितना वो समझ सके। और हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से भी जुड़े हुए हैं और ये यशिका चौहान जी और जयंत चौधरी जी की ये स्कीम है। तो उसके सहायता से भी हम इन महिलाओं को ट्रेन करके और आगे करेंगे। कर पाएंगे उसको अगर हमें सरकारी ये है, सरकारों द्वारा जो दिया जाता है वो तो बैंक तक जाते इतना आदमी मिल जाता है। हम प्राइवेट, आप ये देख रहे हैं, हम प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से काम कर रहे हैं अभी। तो अभी ऐसे बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो इन महिलाओं की मदद कर रही है और आगे हमें उम्मीद है कि सरकारी सहायता भी मिलेगी। नेताजी हमें आश्वासन देकर गए हैं, तो उसके बाद इन महिलाओं का और उत्थान कर सकेंगे। हम इस तरह नहीं चाहते कि हम किसी को सहायता राशि दे दें और कुछ ना हो पाए। हम ये चाहते हैं कि वो महिलाएं खुद ही कुछ हमसे, जब वो अपने लायक हो जाएं तो और महिलाओं के लिए वो खुद ही सहायता करें। तो उस तरह का एक मॉडल है। दीपा पवार। ये माधुरम 25 जी, क्या है, इसके बारे में विस्तार से। ये हमने अक्टूबर 2023 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है जो एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न है और इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम महिलाओं को प्लेटफॉर्म दें, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपना जो भी स्किल, अपना टैलेंट, अपना हुनर, जो भी कुछ है, अपना जो बिज़नेस है, उसके लिए उनको एक विजिबिलिटी मिल सके। तो हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको TFLS-AC पॉपुलरली लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है द फ्रीडम लाइफस्टाइल। तो फ्रीडम लाइफस्टाइल के अंदर अकेडमी भी है और कम्युनिटी भी है। कम्युनिटी आप देख रहे हो एक्टिव है, काम कर रही है। अकेडमी सेगमेंट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कम्युनिटी सेगमेंट है हमारा, उसको खंजना जी संभाल रही हैं। तो खंजना जी अपना ज्वेलरी का बिज़नेस करती हैं और इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस कम्युनिटी के अंदर लेडीज़ को कम्युनिटी शॉप में ऑर्गेनाइज़ करने का। जगह जगह हम और दूसरी जगह पे भी जाते हैं और शेयर्ड प्राइसेस पर, मतलब जिस भी तरीके से हो सकता है, women get together and they try to create cheaper alternatives to be able to sell their stuff. तो खंजना जी is the head of our community shop. अंजलि आप पीछे देख रहे हो, ये हमारी अकेडमी की तैयारी करा रही हैं और हमारी पूरी एडमिन सपोर्ट ये करती हैं, पीछे से दिखाई भी नहीं देती हैं। तो ये मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होगा अंजलि कौन है, तो अंजलि वो हैं जिनकी वजह से मैं कुछ कर पा रही हूँ, ठीक है। फिर ये हैं प्रतिभा जी। प्रतिभा जी ने हमें बिल्कुल डिसाइड किया है कि हमारी, आप बताओ अपना क्या स्टार्ट करने वाले हो? चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। एक चैनल स्टार्ट करेंगे और उस चैनल पर जितने भी हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी मेंबर हैं, तो हाउ दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो वो खुद से अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट चैनल। तो ये है नैरेटिव ऑफ विमेन कैप्चर करेंगे उसमें। और ये मेघा है, मेघा हमारी कम्युनिकेशंस हेड हैं। ये हमारे जितने भी फर्स्ट कनेक्शंस होंगे, नेटवर्क होगा, उसको ये मैनेज करेंगी। तो अभी हम लोग सब कर रहे हैं। अनामिका अनामिका आप क्या करोगे बताओ, वो करना पड़ेगा फिर आपको। I can help you connect with better हाँ people. हाँ जी। मैं कम्युनिटी को हेल्प कर सकती हूँ कि calling the community can now decide, okay, this is what I am doing. Come on ladies. so I can help the community to get connected with more women entrepreneurs. मैं और ज़्यादा women, जितने लोगों को मैं जानती हूँ अपने सर्कल में जो women entrepreneurs हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं इस कम्युनिटी के थ्रू,
वो हमारे साथ आएँ और जुड़ें और हमारे मेंबर बने, और हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ रख के और आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कम्युनिटी का मैं कर सकती हूँ काम कम्युनिटी। रूरल एरिया के वुमेन्स को कैसे इस तरह के बेनिफिट? वहाँ से नैरेटिव कैप्चर करना हमने शुरू कर दिया है। यशिका चौहान जी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थी, वो चली गई हैं, वो हमें रूरल नैरेटिव कैप्चर करने में हेल्प कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है। अभी भी यदि देखा जाए हाँ जी, रूरल एरिया ज़्यादा ही है महिलाओं के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यशिका जी मैंने बताया आपको, वो ऑलरेडी इस चीज़ पर काम कर रही हैं। अगला कदम क्या आपने उठाया? अब हम उनका नैरेटिव कैप्चर कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ से स्टोरीज़ मिल सके और वहाँ से जो अंदर गहरी जो भी बात है वो हम तक पहुँच सके, जिसको ये अपने चैनल पर मैडम चलाएंगी। और जो भी वहाँ पर ऐसे महिलाएं हैं जो कुछ काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो उस आर्टिजन्स भी हैं, जो भी हैं, उनके लिए भी हम अभी दीप्ति रावत जी यहीं पर थी, वो डिस्कस करके गई हैं कि किस तरह गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर हम इसको। महिलाओं का भी आपके संस्था के द्वारा लाभान्वित हुआ? अभी हमारे नेटवर्क में करीब 800 साढ़े 800 लेडीज़ हैं जिनको हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ रखा है, अलग अलग पैन इंडिया जोड़ रखा है, और वो उस नेटवर्क में काम कर रही हैं और फ्री अपना बिजनेस चला रही हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो कुछ लेकर, कुछ सब्सिडाइज कर हम इन फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। किसी भी काम करने के लिए शिक्षा के होना बहुत ही जरूरी है, और रूरल एरिया में अभी भी अशिक्षित वुमेन्स बहुत ज़्यादा है। हमारी अकेडमी सेगमेंट मैंने बताया ना, अंजलि जी काम कर रही हैं, जिसमें ये महिलाओं को अंग्रेज़ी बोलने के लिए फ्लुएंट बनाएंगे। स्टार्ट वहाँ से करेंगे, उसके बाद पूरा स्किल का नेटवर्क है। ये मेरे हस्बैंड हैं आशीष जी, ये IIM लखनऊ के हैं, IRP हैं, कोर्ट ऑफिसर हैं। ये हमें रास्ता दिखाएंगे और ये हमें हेल्प करेंगे। ये स्पॉन्सर भी हैं इस इवेंट के, तो यहाँ से हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। सरकार के द्वारा कोई अनुदान वगैरह? अभी हमें कोई अनुदान नहीं है, अभी हमें कोई भी अनुदान नहीं है। हमें उम्मीद है कि आगे हमें अनुदान मिलेगा तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे।